हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का चैप्टर। इस वीडियो के अंदर मैंने इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है। स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके अंदर मैंने उसको भी कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस से सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन कंसीडर करिए और ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है, और ये जो येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस एक्सिस को, इस लाइन को हम या एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल वाला है इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे। इस तरफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये पूरा मिलकर ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्हें हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। सेंटर में क्या होता है? ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, पूरा ओरिजिन लिखने की जरूरत नहीं, ओ लिखते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये एक प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इन 4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 हिस्सा है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसा ही सीरीज होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो चार क्वाड्रेंट बनाते हैं, इसे हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसे ही बोला जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इनमें पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं और पॉइंट्स होते किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट, लेट्स से कि एक पी पॉइंट कंसीडर करते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये y है, ये x है, और यहाँ कहीं पर p पॉइंट है। सपोज ये p पॉइंट है x कॉमा वाई वाला। तो आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो p पॉइंट है वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। अगर मुझे इस p पॉइंट को y से मेजर करना हो, है ना, तो मैं जब y से मेजर करूंगा ना, तो वो डिस्टेंस x एक्सिस में दिखेगी मुझे, क्योंकि वो मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगा, है ना। y एक्सिस से कितनी दूरी पर है p पॉइंट, मैंने ये बोला, तो ये इस तरीके से मेजरमेंट होगा। x एक्सिस पे इसके पॉइंट आएंगे, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि ये p पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, मैं बोलूंगा x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x। सिमिलर अगर ये x एक्सिस से पूछे कि ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो मैं बोलूंगा y डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इस y डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो x की डिस्टेंस है, ये वाली ऊपर से चले, यहाँ से चलेगा एक बार, है ना, इस चीज को हम एब्सिसा कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा कहते हैं। तो इस तरीके से पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, जैसे 2,3, 4,6, माइनस में, प्लस में, -2,6, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे कि 2,3 हो गया, 1,3 हो गया, 4,6 हो गया। ये सारे जो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही प्लॉट किया जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या प्लॉट करेंगे? जिसके अंदर हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जैसा। एक्स हमारे पास नेगेटिव होगा और वाई हमारे पास पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब माइनस कॉमा माइनस जैसे जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, जैसे -3, -2, -1, -4।
ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या प्लॉट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा, है ना। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे पॉइंट प्लॉट किए जाएंगे, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन होते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा हो या कार्टेशियन प्लेन दे रखा हो और उसके अंदर दो पॉइंट गिवन हो, ये x है ये y है, इसके अंदर दो पॉइंट गिवन हो, मान लेते हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और सामने वाले ने पूछा कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके बताओ कि इन दोनों के बीच का पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट बना हुआ है, ये d इक्वल में अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए लेट सपोज कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ए और यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बी। इसका हम पॉइंट रखते हैं x1 कॉमा y1 और इसका रखते हैं x2 कॉमा y2। सेम वही वाला क्वेश्चन, ये x से कितने डिस्टेंस पर है y से, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। ये a पॉइंट x एक्सिस से y डिस्टेंस पर होगा मतलब y1, और y से x1 डिस्टेंस पर होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक ये x1 डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक ये y1 डिस्टेंस होगा। सिमिलर ये वाली पॉइंट यहाँ पर ये y2 होगा और यहाँ ये x2 होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए मैं अगर चाहूँ तो मैं x1 से x2 तक गया, है ना। तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस आया, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो निकालेंगे हम x2 माइनस x1 से। भाई किसी भी चीज़ के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पर थी 5 से, वो चेंज हो गई 10 तक में, तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, दैट इज 5 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, 10 में से 5 को माइनस किया, उसी तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मेरे पास आ गया ये x2 माइनस x1, और ये वाला पॉइंट देखिए क्या था, y1 था, तो ये y1 है। मैं यहाँ चेंज करके लिख लेता हूँ, ये वाला क्या पॉइंट था मेरे पास, y1 था, और यहाँ पर क्या पहुंच गया, y2 पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मुझे निकालना हो तो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 निकलेगा, ये निकलेगा ना। हाँ, अब ए बी, इसका नाम अगर मैं कोई सी दे दूं तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर ये वाली डिस्टेंस मेरे पास y2 माइनस y1 है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास x2 माइनस x1 है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, जो कि डिस्टेंस है ना दो पॉइंट के बीच का। तो इसके लिए आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं अगर हमें हाइपोटेनस निकालना होता है। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे हम बेस कहेंगे। तो पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर हाइपोटेनस जो कि मैंने कंसीडर किया डिस्टेंस मेरा दो पॉइंट के बीच का, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, है ना। तो डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, मैंने बेस क्या फाइंड किया है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मैंने क्या कंसीडर किया है, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे डी फाइंड करना है, पर यहाँ पर डी स्क्वायर है तो मैं अंडर रूट बोथ साइड कर दूंगा, तो वो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो डी इक्वल में इस तरफ अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला था जो मैंने उस शुरुआत में लिखवाया था, d इक्वल में ये। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज की पॉइंट दे रखा है 2,3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,4, और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल में अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। d इक्वल में अब x1 x2 कौन है, तो ये मेरे पास x1 होता है, ये मेरे पास y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होता है, मतलब -1 -2, -1 -2 क्या बन जाएगा, -3, -3 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 -3, 4 -3 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये मेरे पास टोटल अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 10। ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी हो तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला कब काम आता है, तो मान लेते हैं एक पी पॉइंट है x, y। अगर कोई पी पॉइंट x, y है ना, एक लाइन सेगमेंट ए बी को, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी, इस लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट अगर डिवाइड कर दे, है ना, मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ होगा, डिवाइड कर दे तो, और m और n रेशियो में डिवाइड करे, रेशियो गिवन है ना कि ये m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब x, y वो क्या हैं, वो हमें अगर फाइंड करना हो, मतलब कौन से किस पॉइंट ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड किया है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये बता सकते हैं। जैसे कि ये कोई पॉइंट होगा x1 y1 और ये कोई पॉइंट होगा x2 y2, और ये p पॉइंट जो कि x, y है, इन दोनों पॉइंट को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से बता सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट कौन से होंगे। ठीक है, और अगर उसने पॉइंट दे रखे हैं और ये x1 और x2 भी गिवन है और पूछ ले कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भी हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। अगर मुझे x फाइंड करना हो, ये वाला, ये x फाइंड करना हो ना, ये x फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y फाइंड करने के लिए होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये किस तरीके का डिवीजन है, अगर दोनों पॉइंट के बीच में p पॉइंट आता है तो इस डिवीजन को हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इस डिवीजन को हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ये इंटरनल डिवीजन का केस है जिसमें ये पी पॉइंट होगा ना वो इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, कहीं पर भी, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, कहीं पर भी आएगा। ये इंटरनल डिवीजन का केस होता है। अगर ये पी पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बाहर है ना, लेट्स से यहाँ ए है, यहाँ बी है और पी पॉइंट यहाँ पर है, ऐसा है, तब ये इसको जिस रेशियो में बांटेगा वो भी m/n होगा। पर इस डिवीजन को हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन हम इसे कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x फाइंड करने, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, ये x, y फाइंड करने का। तो वो देखिए x इक्वल में फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस आता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा x के लिए, और सिमिलर y के लिए रहेगा, y इक्वल में my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये किस केस के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। वहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जो p पॉइंट है या जो भी पॉइंट गिवन है वो उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर इंटरनली डिवाइड करता है और आपसे पॉइंट फाइंड करने कहता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है तो आप
इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो वहाँ पर देता है, जैसे कि अपन एक क्वेश्चन करके फिर उसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसके अंदर ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है। चलिए, लेट सपोज के ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, और वो 2 पॉइंट मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, -1, 7 और 4, -3। ये वो 2 पॉइंट है। अब आपको पता है, देखिए नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव है। अब ये x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, है ना। और यहाँ पर देखिए तो ये जो है x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, है ना। तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इन दोनों पॉइंट को कोई थर्ड पॉइंट जो कि इसने दे रखा है P पॉइंट, वो डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। रेशियो भी दे रखा है इसने, डिवाइड कर रहा है, रेशियो गिवन है 2:3, मतलब 2:3, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू है और ये सेकंड वाली है वो n की वैल्यू, ठीक है। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और आपको वो पॉइंट फाइंड करना है कि किस पॉइंट ने इसको इस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कुछ इस तरीके का ये लाइन होगा, ये -1, 7 होगा, और ये 4, -3 होगा, और ये P पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होगा। ये x, y आपको फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो 2:3, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये इंटरनल डिवीजन है, हमें दिख रहा है कि इंटरनल डिवीजन है ना, 2:3। ये कह रहा है साथ ही साथ कि ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो आप एक्सटर्नल वाला लगाएंगे, बट अगर नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ इंटरनली के लिए कह रहा है, तो आप बस यही फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसने कह रखा है कि इंटरनली कर रहा है, तो मैं सिर्फ वही वाला फाइंड करता हूँ। तो इंटरनली कर रहा है तो x इक्वल में फॉर्मूला मुझे पता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है ना, x फाइंड करने के लिए। तो m मेरे पास कितना दे रखा है 2, मल्टीप्लाई x2 वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, प्लस n कितना दे रखा है 3, और x1 कितना दे रखा है -1, डिवाइडेड बाय 2 + 3 दैट इज 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 - 3/5 दैट इज 5/5। x की वैल्यू क्या आ गई 1, नहीं दिख रहा तो ये x की वैल्यू 1, ठीक है। y के लिए सेम my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसके लिए क्या करेंगे, m मेरे पास 2 है, इंटू y2 क्या है -3, ठीक है, और प्लस ny1, n है मेरे पास 3 और y1 क्या है 7, डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 5। यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 21 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 15/5 और ये 3 टाइम्स 3। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पी पॉइंट x, y में लिखते हैं, वो पॉइंट आ गया मेरे पास 1, 3। तो यही वो पॉइंट है जो इंटरनली इन दोनों पॉइंट को 2:3 के में डिवाइड कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नली होता तो आप वो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाते, mx2 - nx1 और m - n, और वहां से उस पॉइंट को हम फाइंड करते। तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट उसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट टॉपिक आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। देखिए, अगर कोई 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, और अगर आपको उसको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये 3 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर किसी ने बोला कि आप इसको प्रूव करें कि ये कोलिनियर, तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें ए बी, इसमें दूसरा डिस्टेंस बी सी, और ये जो ए बी प्लस बी सी है ये आपके पास ए सी के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पर वो तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ए बी
प्लस BC इक्वल में AC, ये वाला आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है।